आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं हम पीएन डायोड का दृष्टकारी के रूप में उपयोग, अर्थात यूज ऑफ ए पीएन डायोड एज रेक्टिफायर। सबसे पहले बात करते हैं कि दृष्टकारी या यूं कहूँ रेक्टिफायर होता क्या है। समझिए मेरी बात को। वह करंट दो प्रकार का होता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ये, एक तो प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। क्लियर। अब वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दिष्ट करंट। क्या कहते हैं? दिष्ट करंट। मतलब एसी करंट को डीसी करंट में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दिष्ट करंट कहते हैं। जिस युक्ति या उपकरण के द्वारा ऐसा होता है उसे क्या कहते हैं? दिष्टकारी। समझो बात। वह युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से एसी करंट को डीसी करंट में बदला जाता है उसे कहते हैं दिष्टकारी। और अब दिष्टकारी के रूप में क्या चीज उपयोग में आती है? वो आती है पीएन संधि डायोड। तो डायोड जो है उसे दिष्टकारी के रूप में हम उपयोग में ले सकते हैं। क्लियर। तो देखो बाप कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है दिष्टकरण कहलाता है। क्लियर। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त युक्ति दिष्टकारी कहलाती है। पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। जो पीएन संधि जो डायोड होता है उसका उपयोग करते हैं किसके रूप में? दिष्टकारी के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखिए नंबर 1 है अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये क्या होता है? मतलब कि हमने ये तो समझ गए कि डायोड की सहायता से एसी करंट को डीसी करंट में बदला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। डायोड ये काम करता है इसलिए डायोड को दिष्टकारी भी कहते हैं। अब ये जो दिष्टकरण की जो प्रक्रिया है या दिष्टकारी की जो ये प्रक्रिया है ये दो टाइप की होती है, एक अर्ध तरंग और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती रही हैं ये चीज़ें, इसलिए आपको ये ध्यान से समझना है। देखिए आप यहाँ पर ये जो दो कुंडली आपको दिख रही हैं, ये P दिख रहा है, ये S दिख रहा है। इस P का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली। क्या है ये? प्राथमिक कुंडली है। और S का मतलब क्या है? ये द्वितीयक कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है। इन दोनों के बीच में यहाँ ये दो लाइनें खींच रखी है। इस दो लाइनों का मतलब होता है अन्योन्य प्रेरण, कि यहाँ कुंडली P और कुंडली S के बीच में क्या हो रहा है? अन्योन्य प्रेरण हो रहा है। उस अन्योन्य प्रेरण को ये दो लाइनें रिप्रेजेंट कर रही। तो बात करते हैं कि ये वास्तव में पूरी चीज़ ये जो है PS जो एक साथ लिख रखा है मैंने, ये क्या है? ये वास्तव में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है। तो देखो अब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के बीच में यहाँ एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हुआ है। क्लियर। जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के पास यहाँ एक पीएन संधि डायोड लगा हुआ है और यहाँ इस प्रकार से एक लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है। ये जो लोड प्रतिरोध RL के दो सिरे हैं X और Y। अब बात आती है कि लोड प्रतिरोध होता क्या है? यही कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि लोड प्रतिरोध क्या होता है। लोड प्रतिरोध का मतलब बेटा वो ही उपकरण होता है जिसका हम यूज कर रहे हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर कोई बल्ब लगा रखा है तो वो क्या हो गया? वो भी लोड प्रतिरोध हो गया। या यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखी है जिसको चार्ज कर रहे हैं हम, वो भी लोड प्रतिरोध हो गया। या किसी और परिपथ में जो RL लिखा आपको मिल जाएगा, उसका मतलब हो सकता है कि आप लोड के रूप में वहाँ रेडियो चला रखा हो या टीवी चला रखा हो या आप कोई बल्ब जला रखा हो या कोई स्पीकर चला रखे हो, तो वो सब लोड प्रतिरोध के रूप में आते हैं। तो इसका मतलब लोड प्रतिरोध में वह उपकरण होता है जिससे हम आउटपुट को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ इसमें दो पॉइंट हैं A और B। ये A और B दो पॉइंट समझाने के हिसाब से बनाए हैं। क्लियर। इसका यूज आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा।
अब मैं इसकी बात करता हूँ बनावट में कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ते हैं जो ये जुड़ा हुआ है, और द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों के मध्य एक डायोड डी व लोड प्रतिरोध आरएल को जोड़ते हैं। तो ये डायोड डी जुड़ा हुआ है और लोड प्रतिरोध आरएल जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कार्य प्रणाली की। कार्य प्रणाली क्या कह रही, समझना मेरी बात को। चलो मैं पहले कार्य प्रणाली को आपको समझा देता हूँ। इसमें एक बात और आई थी कि डायोड को डी से रिप्रेजेंट किया था, जबकि चित्र में नहीं लिख रखा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये मैंने डायोड को डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब कार्य प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को चालू करते हैं तो इसका वोल्टेज इस प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न हो जाता है, और जब इस कुंडली में उसका वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है तो इस कुंडली से क्या निकलती है, विद्युत बल रेखा निकलती है या विद्युत फ्लक्स निकलता है। वो फ्लक्स इस सेकेंडरी कुंडली से या द्वितीय कुंडली से जुड़ जाता है। क्लियर। अब द्वितीय कुंडली से जुड़ जाएगा तो इस कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न हो जाएगी। अभी तक प्रत्यावर्ती वोल्टता ही है, यहाँ पर भी प्रत्यावर्ती वोल्टता ही थी। इस एस के सिरों के बीच में भी क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होगी। लेकिन फर्क क्या है, ये मान लो 220 वोल्ट था और यहाँ पर ये 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न हो रहा है। कैसे, मान लो इसमें 100 फेरे हैं, है ना, और इसमें 10 फेरे ही हैं। तो 100 फेरे के ऊपर 220 वोल्ट है, तो 10 फेरे पर कितना जाएगा, उसका 10 गुना अर्थात 22 वोल्ट आ जाएगा। आई समझ में। तो अगर वोल्टेज को कम करना होता है तो सेकेंडरी कुंडली में फेरे कम लेते हैं, और अगर वोल्टेज को ज़्यादा करना होता है तो सेकेंडरी कुंडली में अधिक फेरे लेते हैं। पर चूंकि हमें यहाँ पर तो सेकेंडरी कुंडली, हमें तो यहाँ पर वोल्टेज को कम करना है, इसलिए सेकेंडरी में यहाँ पर हम कम फेरे लेते हैं। और फेरे कितनी वोल्टेज उत्पन्न होती है, कुल मिलाकर लगभग 20 से 1 वोल्ट उत्पन्न होता है। 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव यहाँ उपस्थित हो जाता है। अब आगे समझो ध्यान से। अब चूंकि आप जानते हो कि प्रत्यावर्ती जो विभव होता है वो उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात 1 सेकंड में 50 बार वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होता रहता है। तो इसीलिए मैंने माना कि किसी समय ए सिरा पॉजिटिव है और बी सिरा नेगेटिव है। क्लियर। ए सिरा पॉजिटिव और बी सिरा नेगेटिव है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, समझो इसको कि ये जो पीएन संधि जो डायोड है, इस पीएन संधि का मैंने माना कि ए सिरा फिलहाल पॉजिटिव है। तो अभी पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ गया, और जब पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ गया है तो ये अग्र बायस में जुड़ गया, और जब ये अग्र बायस में डायोड जुड़ता है तो मिली एम्पियर की कोटि की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और वह विद्युत धारा इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक अगले ही क्षण मैंने माना कि ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव हो गया है। अब ये जब नेगेटिव को इस डायोड के पी भाग से जोड़ते हैं तो ये पश्चिम बायस में काम करता है, और जब ये पश्चिम बायस में काम करता है उस पोजीशन में यहाँ माइक्रो एम्पियर की कोटि की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और वो जो विद्युत धारा जो प्रवाहित यहाँ पर होती है वो लगभग नगण्य होती है। क्लियर। फिर वापस ये पॉजिटिव हो जाता है, फिर यहाँ पर करंट मिलती है, फिर नेगेटिव होते नहीं मिलती, फिर पॉजिटिव होते मिलती है, फिर नेगेटिव होते नहीं मिलती। इस प्रकार आधी आधी तरंग ही हमें प्राप्त होती है। हमें आधी आधी जो तरंग होती है वो ही हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी या हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। आई समझ में। समझो इसको कार्य प्रणाली को कि सर्वप्रथम प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत चालू करते हैं। क्लियर। तो प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होती है। क्लियर। जिसके कारण माना किसी क्षण ए सिरा धनात्मक तथा बी सिरा ऋणात्मक है तो डायोड अग्रबायस में कार्य करेगा, जिससे लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर निर्गत दिष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। अगले ही क्षण ए सिरा ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण डायोड पश्चिम बायस में कार्य करता है, जिससे आरएल के सिरों पर निर्गत संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। क्लियर। इस प्रकार अर्ध तरंग दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ये बात होगी किसकी,
अर्ध तरंग दिष्टकारी की। अब हम बात करते हैं किसी की पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बनावट देखते हैं। वो देखो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के बीच में वही प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है। द्वितीय कुंडली में फर्क देखो, वहाँ एक डायोड था, यहाँ दो डायोड लगा दिए, एक तो ए पॉइंट के पास है और एक बी पॉइंट के पास है। इस वाले डायोड को D1 से, इस वाले डायोड को D2 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी सेकेंडरी कुंडली की जो बीच, सेकेंडरी जो कुंडली है उसके बीच से एक वायर जा रहा है और यहाँ इस वायर के बीच में लोड प्रतिरोध RL जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हमें निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। अब समझो इसको, समझ में आपको आराम से आ जाएगा कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के मध्य, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों के मध्य डायोड D1 तथा D2 और लोड प्रतिरोध RL को चित्रानुसार जोड़ देते हैं। देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए हमने ग्राफ नहीं बनाया था, वहाँ भूल गया था मैं, इसलिए उस ग्राफ को यहाँ बना रखा है। इस ग्राफ को आप अर्ध तरंग दिष्टकारी के साथ ही अटैच आपको करना है। कैसे, देखो, ये निवेशी प्रत्यावर्ती विभव है और ये निर्गत दिष्ट विभव। तो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव तो ये इस प्रकार से साइन वेव के रूप में है। ये इसका यहाँ T/2 है, यहाँ T है, ये 3T/2 है, ये 2T है। अब इसको यहाँ डॉटेड लाइन से मैंने नीचे बढ़ा दिया सब। अब देखो, जब ये पॉजिटिव था, ये जो ग्राफ पॉजिटिव हिस्से में था, उस समय यहाँ पर हमें दिष्ट विभव प्राप्त हो रहा है, पर जब ये नेगेटिव में हो गया तब कोई संकेत नहीं मिल रहा। फिर ये पॉजिटिव में है तो ये हमें संकेत मिल रहा है, नेगेटिव में है तो कोई संकेत नहीं मिल रहा, फिर पॉजिटिव में तो हमें संकेत मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पूरी तरह से अर्ध तरंग दिष्ट धारा ही हमें प्राप्त होती है। क्लियर? इसलिए इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते थे। अब हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कार्यप्रणाली देख लेते हैं। चलो, सर्वप्रथम प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को चालू करते हैं तो प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होती है, जिसके कारण माना किसी क्षण ए शिरा धनात्मक तथा बी शिरा ऋणात्मक है तो डायोड D1 अग्र बायस में और डायोड D2 पश्चिम बायस में कार्य करता है। अगले ही क्षण ए शिरा ऋणात्मक तथा बी शिरा धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 पश्चिम बायस में तथा डायोड D2 अग्र बायस में कार्य करता है। इन दोनों घटनाओं के कारण अलग अलग अर्ध तरंग दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जिसके कारण परिणामी रूप से लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर पूर्ण तरंग दिष्ट धारा प्राप्त होती है। शायद मैंने इसको समझाया नहीं, आपको सीधा कार्यप्रणाली पढ़ गए हम। चलो समझाता हूँ इसको। देखिएगा, यहाँ ये दो डायोड हैं। मैंने माना किसी समय ये पॉजिटिव है तो ये तो काम करेगा अग्र बायस में, ये नेगेटिव है तो ये काम करेगा पश्चिम बायस में। तो इसकी वजह से कोई संकेत नहीं मिलेंगे, पर इसकी वजह से हमें संकेत मिल जाएंगे निर्गत संकेत के रूप में। ठीक अगले क्षण ये हो गया नेगेटिव और अब ये हो गया पॉजिटिव। इसके नेगेटिव होते ही ये काम करेगा पश्चिम बायस में, तो इसकी वजह से कोई संकेत नहीं मिलेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव होते इसकी वजह से अब संकेत मिलेंगे। तो आधे समय पॉजिटिव वाले चक्कर में तो इसकी वजह से हमें आउटपुट प्राप्त होगा और नेगेटिव वाले में हमें अगले आधे चक्कर में हमें इसकी वजह से आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस अकेले की वजह से अर्ध तरंग दिष्ट धारा प्राप्त होगी, इस दूसरे की वजह से फिर अर्ध तरंग दिष्ट धारा प्राप्त होगी, और दोनों को जब मिलाते हैं तो हमें RL के सिरों पर पूर्ण तरंग दिष्ट धारा प्राप्त हो जाती है। और ये इसका ग्राफ है, ये निवेशी है, ये D1 का अर्ध तरंग है, ये D2 का, जो जहाँ इसका 0 था वहाँ इसका संकेत आएगा D2 का, और दोनों को मिला दें तो इस प्रकार से हमें पूर्ण तरंग दिष्ट धारा प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।